जैसे जीवन में आपने इतनी उपलब्धियां हासिल की, जी कोई जी। ऐसा एक क्षण बताइए जो जीवन में आज तक आपको याद है, उपलब्धि का या परेशानी का, कोई ऐसा दौर बताइए जो आपको अभी तक याद है, जिसको आप भूल नहीं सकते, कुछ ऐसा आपके जीवन के साथ में। नॉर्मली ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा तो याद। जब जीवन किसी दौर में आप सबसे ज़्यादा परेशानी रहे, कोई ऐसी चीज़ जिसने आपको बहुत इतनी उपलब्धियों तक पहुंचाने के लिए कोई प्रेरणा दी हो कि हम कैसे जा सकते हैं, लगा हो कि नहीं अभी अब तुम नहीं कर सकते हैं कुछ, हम भी एक मतलब इतना दिक्कत है, लेकिन उसके बाद एक प्रेरणा मिली हो, किस चीज़ से प्रेरणा मिलती थी आपको? तमाम चीज़ ये अवसर एक बार नहीं, ना जाने कितनी बार आता है और वो फेस करते रहना पड़ता है। और अब इतनी बार वो चीज़ें हो चुकी हैं कि वो जो है मतलब उन सब चीज़ों से ऊपर उठ जाने की बात है। फिर कहने का वो सब चीज़ें असर नहीं करती। राह चलते किसी का सूरदास बोल देना वो पिंच करता था, लेकिन अब सोचते हैं कि उसका उतना ही, जिसने बोला होगा उसका उतना ही दिमाग रहा होगा। तो जैसा कि पिताजी ने बताया कि बस भगा ले जाना, तमाम चीज़ें बार बार कंप्लेंट करना, मान लीजिए कि बस की ही बात है। आप मान लीजिए कि उदाहरण के लिए एक बार बताऊं कि हम जब गोसाईगंज से यहाँ आते थे और बार वही, जैसा कि जो है वो बस वाले भगा के ले जाते थे, या फिर काफ़ी चीज़ें कई बार चोट लगी, तमाम चीज़ें होती थी। एक बार अपने कंप्लेंट की बात सबको समझ में आई, लेकिन जब बार कंप्लेंट करेंगे किसी चीज़ के लिए तो शायद वही समझा जाएगा कि यार कहीं यही आदमी कंप्लेंट क्यों कर रहा है बार। तो शायद वो भी एक धारणा बन जाती है समाज के मन में कि कंप्लेंट करना कहीं इसकी आदत तो नहीं होगी, जबकि हमारी ज़रूरत है। वो चीज़ कई बार पिंच करती है। समाज में बार प्रूव करना पड़ता है हर चीज़ को लेके। सबसे ज़्यादा मुश्किलों में हम पड़े थे। मैं बैंक में अकाउंट खुलवाने गया था, मुझे सर्विस के लिए अकाउंट चाहिए था मेरे पास अकाउंट नहीं था यहाँ पे। तो SBI में मैं गया था खाता खुलवाने अपना। तो कहते हैं कि ये खाता कैसे चलाएंगे, मतलब ये है कि अकाउंट कैसे चलेगा, कैसे ऑपरेट करेंगे, ये ज्वाइंट अकाउंट खुलवा लें। मैंने मना कर दिया कि भाई अकाउंट अगर हमारा अकाउंट खुलता है तो मेरा खुद का होगा, अदरवाइज ज्वाइंट अकाउंट खुलने से अच्छा है कि मेरा अकाउंट ना खुले, वो ज़्यादा बेहतर है। बहुत काफ़ी कोशिशें करने के बाद वो सारे जो नियम कानून होते हैं कि मुझे अकाउंट मिलना चाहिए, वो सब ला के देना पड़ा बाकायदे मुझे लिख के। RBI की रूलिंग, इंडियन बैंक एसोसिएशन की रूलिंग। कहने का मतलब जब बार प्रूव करना पड़ता है ना, आप समझ रहे होंगे इस चीज़ को, जब बार अपनी चीज़ों की हम भी सक्षम हैं, मुझे ज़रूरत है उस चीज़ को और मैं मतलब नीडी पर्सन हूँ, और बार जब प्रूव करना पड़ता है तो मन में वो चीज़ आती है, कई बार आक्रोश होता है। और वो आक्रोश लगता है कि हमारी कहीं आदत तो नहीं है, दुनिया को लगने लगता है। लेकिन सच ये है कि हम ही को प्रूव करना पड़ता है दुनिया को, चूँकि उतनी चैलेंजेस फेल और लोगों को चैलेंज फेस नहीं करना पड़ता, तो शायद वो जेंटलमैन रह जाते हैं। हमको बार फेस करना पड़ता है, तो शायद कई बार समाज को हमारा उग्र रूप देखने को मिलता है, या फिर ऐसी चीज़ें कई बार होती हैं। तो उससे कई बार हमको दिक्कत हो जाती है, एक बार नहीं पता नहीं कितनी बार होती है। एक अभी आपने बताया कि आप जो है जब गोसाईगंज से आ रहे थे जी, तो आपको चोट लग गई थी, ज़रा उसका मतलब बताइए कैसे चोट लगी थी, क्या हुआ था? गोसाईगंज में जब बस से आने का मतलब ये है कि वहाँ मंडी भी रास्ते में जो है मार्केट भी लगा लेते हैं, मतलब मंडी भी रास्ते में, सड़क बहुत छोटी होती है वहाँ पे, और काफ़ी सकरा रास्ता होने की वजह से आप रोड पे सामान भी रखे हुए हो, तो करते क्या है कि जब बस आती है तो दौड़ना पड़ता है, और रुकते तो है नहीं, तो दौड़ के पकड़ लेने के भाई जो साथ में है उसको फुर्सत नहीं है, वो दौड़ा, साथ में लिए दौड़ा, बस की हैंडल हाथ में आई, लेकिन जब चूँकि रोका नहीं, चला दिया एक झटके में। तो कई बार ऐसा, एक बार तो ऐसा हुआ था, मैं अलग फेंका गया, हमारा बस बैग अलग फेंका गया। अब कोई या तो हमारा बैग उठा के दे या जाने दे। तो ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, चोट लग कई बार लगने के करीब रही, कई बार लग भी गई। जब आप गिर गए, बैग आपका उधर चला गया, क्या इस समाज में कुछ लोग आए जिन्होंने उठा करके आपको बैग दिया? हाँ, बैग दिया, मतलब कुछ लोग आए, आगे आए? बिल्कुल बैग दिया।
ऐसा कुछ नहीं है, बैग तो दिया, लेकिन फिर वही बात है कि दिक्कत तो हुई ना, हाँ, चोट तो लगी ना। मतलब लोगों को एक मतलब चोट लगी, उसके बाद में बस वाले के भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसने नहीं पूरी की। बस वाले रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं पूरी करते। दूसरी चीज़ें, कई बार जब आपको चोट पहुंचाते हैं कई चीज़ों को लेके ना, तो जब आप कुछ कहते हो तो बीच में जो बस वाले जो यात्री होते हैं उनके कमेंट्स भी बहुत दिक्कत हाँ, वो दिक्कत करने लग जाते हैं। जितना ज़्यादा बस का स्टाफ दिक्कत नहीं करता है, उतना उससे ज़्यादा परेशान जो है बस में जो पब्लिक होती है वो करती है। मतलब लगता है जैसे उस समय की मानवता खत्म हो गई है। लोग हाँ, खाली अपनी दिक्कतों की परवाह है, दूसरों की परवाह नहीं हाँ है। हाँ बिल्कुल, उससे परेशानी कई बार होने लगती है, बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। लेकिन चूंकि बस वही है, चूंकि लगातार होने लगा है, कोई चीज़ कभी कभी होती तो शायद ज़्यादा हर्ट करती है, लेकिन चूंकि जब हो अब आदत पड़ गई है उस चीज़ को झेलने की, तो उसका असर भी धीरे धीरे खत्म होता जाता है ना। अच्छा ये बताइए, जैसे क्या कहते हैं जी, जैसे ये तो ये हुआ कि आपकी दिक्कत है, प्रेरणा स्रोत आपको कहाँ से मिला? मतलब आपके परिवार में या कोई या कैसे प्रेरणा आपको कैसे कहाँ मिली? सबसे बड़ा आपके लिए कि हम ये आपके साथ हमेशा खड़े रहे हर मौके पर, कोई ऐसे? सभी ऑलमोस्ट परिवार के आपको सभी मैं लोगों का बताऊं साथ कि मिला। परिवार की जो अगर बात करें तो परिवार में सारे लोग, बाबा जैसा पिताजी ने भी बताया आपको कि बाबा थे शुरू से, उन्होंने सब कुछ किया। कोई मतलब कहने में कोई संकोच नहीं है कि अगर वो उनके बिना जो है, अगर आज हम कुछ भी हैं तो उनके योगदान के बिना वो चीज़ पॉसिबल नहीं है हमारे लिए। जो कुछ भी हूँ, नौकरी मिलती नहीं मिलती दुनिया में, मुझे लगता है 20% से लोग ऐसे नहीं होंगे, चलिए दुनिया की बात ना भी करें तो भारत की करें, भारत में 20% लोग भी नहीं होंगे शायद जो नौकरी करते हों, लेकिन टैलेंट फिर भी उनमें है। तो मैं मानता हूँ नौकरी होती नहीं होती, लेकिन जहाँ तक मैं पहुँचा हूँ, जिस मुकाम तक मैं पहुँचा हूँ एजुकेशन के थ्रू, वो बाबा जी के बिना तो संभव नहीं होती। दूसरी चीज़ ये कि पिताजी ने जो संघर्ष किया हम लोगों के लिए ज़िंदगी में, उससे भी काफ़ी प्रेरणा मिलती है। शुरू से लेके काफ़ी जिम्मेवारियों को लेके तमाम संघर्ष करना पड़ा उसको, और वो अपने आप में एक कारण है कि संघर्ष करो, ये बताने के लिए, क्योंकि उन्होंने किया और हमने देखा। 10 से 11 साल का रहा हूँगा, तब से जब से हमारे माताजी का निधन हुआ ना, तब से लेके अब तक हमने देखा लगातार, काफ़ी महसूस किया। समय से पहले बड़े हुए, मतलब जिम्मेदारियों ने बड़ा किया समय से पहले ही। तो कहने का मतलब ये हुआ कि वो चीज़ें सिखाती रही कि देखो जिस तरह से संघर्ष किया उन्होंने अपनी ज़िंदगी में हम लोगों के सर्वाइवल के लिए, कि हम सर्वाइव कर जाएं, उन्होंने अपनी सुविधाओं में कटौती करके, चाहे जो भी जैसे भी कुछ भी करके किया, आज वो चीज़ अपने आप में काफ़ी है कि हम कुछ करें। अच्छा एक सवाल, जैसे अभी बताया कि आपने दिल्ली में जब ऐसे कॉलेज में आपने दाखिला हासिल हो गया जहाँ की बहुत लंबी मेरिट जाती है एक सामान्य तरीके से आपके, तो जब आप जा रहे थे क्या आपको मतलब पूर्ण विश्वास था कि जो है हम ऐसी यूनिवर्सिटी में दाखिला हासिल करेंगे, या फिर लगा कि नहीं कुछ हो सकता है, डर लगा? नहीं, कुछ भी डर नहीं लगा। यकीनन मैं बताऊं कि मैं इतना तो जानता था कि कैंपस के किसी भी कॉलेज में 3-4 कॉलेज ऐसे हैं, करोड़ीमल KMC कॉलेज है, करोड़ीमल हंसराज कॉलेज है, वहाँ पे हिंदू कॉलेज है, रामजस कॉलेज है, एक और कॉलेज है सेंट स्टीफन वाले, लेकिन वहाँ पर सेंट स्टीफन में जो है हिंदी का कोई स्कोप नहीं है। तो इन 4 कॉलेजेस में मुझे मालूम था कि इनमें से किसी न किसी में तो मुझे एडमिशन मिल जाएगा, इसलिए इस बात की चिंता नहीं थी। हाँ ये ज़रूर था कि चूँकि यहाँ पर तब सिस्टम बड़ा ख़राब था, आजकल रिजल्ट जल्दी आने लगा है, तब रिजल्ट यूपी स्टेट में जो है माध्यमिक शिक्षा परिषद में रिजल्ट थोड़ा CBSE के मुकाबले लेट आता था। तो वो चूँकि अपने हिसाब से चलते थे, वहाँ पर दिल्ली का सब कुछ हिसाब किताब था ना, वहाँ रिजल्ट जल्दी आता था, तमाम चीज़ें तो ये टेंशन बना हुआ था कि हे भगवान रिजल्ट जल्दी आ जाए, तमाम चीज़ें जल्दी हो जाए, ताकि हम सही समय पर जाके अपना एडमिशन करा सकें। एज ए छात्र जीवन, जब आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में रहते थे जी भाई, देश की इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी, एज ए छात्र जीवन कैसे आपने बिताया, कैसे मित्र रहे हैं, कुछ उस विषय में बताइए, कैसे लगा, कैसे छात्र जीवन बिताया आपने? काफ़ी उतार चढ़ाव देखे तमाम चीज़ों को लेकर। क्या वहाँ छात्रों से भी सहयोग मिला कि छात्र भी ऐसे ही? नहीं, छात्र बहुत काफ़ी हद तक
लोग सही मिले मुझे, जो अपने आपके- मित्र थे हमारे, जो देखने वाले मित्र थे और जो हमारे दृष्टिहीन मित्र थे, दोनों से बराबर सहयोग मिला, और बिना सहयोग के तो पॉसिबल ही नहीं था, ये तो आप भी जानते हैं। या तो आपके मित्र जो छात्र लाइफ के जीवन थे जी, जी। वो आपके सहयोग में खड़े रहते थे। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने शिक्षकों सहयोग से किया। कैसे लगा? जो आपके टीचर्स थे, सारे टीचर्स आपके साथ थे या कुछ दुष्ट टीचर भी मिल गए? नहीं नहीं, मुझे दो टीचर्स का, मैं 2-3 टीचर्स का नाम लेना चाहूँगा। हमारे मतलब हमको पढ़ाया करते थे ग्रेजुएशन में, मिस्टर RN जौहरी, बहुत उन्होंने काफ़ी सहयोग किया हमारा। बेटा नोट तो नहीं रह गई, ये वो तमाम चीज़ों को लेकर, रिकॉर्डिंग्स को लेके बहुत उदार मैडम थी एक हमारी, स्नेह चड्ढा, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया। और यूनिवर्सिटी में आके जब हम MA में आ गए, मतलब यूनिवर्सिटी में क्लास करने लगे, तो वहाँ पर भी एक जो है पालीवाल सर थे, कृष्णदत्त पालीवाल, बहुत अच्छा उनका लेक्चर हमको लगता था जैसे कम पढ़ रहा है और पीरियड ही कम पड़ जाता था, इतना बढ़िया लेक्चर लगता था। बहुत तमाम चीज़ें होती थी। और ये 3 टीचर ऐसे हैं जिनका बार बार नाम लेना मैं कभी भी चाहूँगा, मुझे गौरव का अनुभव होगा। अच्छा, ये जैसे जीवन में कुछ लोगों को हल्की सी दिक्कतें आ जाती हैं, वो सोचते हैं कि हमारा जीवन ही खत्म हो गया, और आपने अपने जीवन में पग पग पर इतने ही संघर्ष किए, इतना लोग देखा है, तो क्या ऐसा मैसेज क्या देना चाहेंगे ऐसे लोगों को जो जरा सी चीज में पूरी जिंदगी हार जाते हैं? कुछ लोग सुसाइड कर लेते हैं। केवल एक ही बात कहना चाहूँगा कि कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। तो हो सकता है ज़िंदगी में कभी किसी की भी उतार चढ़ाव आ जाए, होती है ज़िंदगी में, ना तो कभी पूरी तरह से अच्छा हुआ है किसी की ज़िंदगी में, और ना तो कभी जो है ज़िंदगी में किसी को पूरी तरह से निराश होना पड़ा है। ऐसे तमाम लोगों को हमने देखा ज़िंदगी में, मतलब पढ़ा और सुना और अब अनुभव भी कर रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा मिश्रण है ज़िंदगी में दुख सुख का, और उससे जो बाहर निकल आए, आज आपके ज़िंदगी में दुख है तो कभी आगे चल के सफलता ज़रूर मिलेगी, लेकिन सफल जो हो गया है वो भी परेशान जरूर होगा ज़िंदगी में। भगवान तो को परेशान होना पड़ा, इंसान की बात तो छोड़ ही दीजिए, तो होना है। इतना ही कहेंगे कि हो के मायूस नयूं शाम से ढलते रहिए, ज़िंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए, एक ही ठाव पे ठहरोगे तो थक जाओगे, धीरे ही सही राह पे चलते रहिए। कोई क्वेश्चन पूछना है इसमें? और कोई क्वेश्चन पूछना है? बस ठीक है, धन्यवाद।